उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ईश्वर पर विश्वास कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा जैसे एक छोटा सा बालक होता है, जब उसका पिता उस बच्चे को हवा में उछालता है तो वो निश्चिंत होता है, खुश होता है, खिलखिलाता है, उसको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा पिता मुझे पकड़ लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। इसी प्रकार हमारा विश्वास भी ईश्वर के प्रति, उस परम पिता परमात्मा के प्रति ऐसा ही होना चाहिए, 100%। उसमें कोई गुंजाइश ना हो। कई बार क्या होता है, लोगों के ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो लोग कहने लगते हैं कि अरे हमने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं, हमारे ऊपर इतनी मुसीबत क्यों आ रही है। भगवान नाम की कोई चीज नहीं, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन विश्वास वो नहीं जो डगमगाने लगे। विश्वास वो होता है जो हमेशा हमेशा कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन आपका विश्वास उस परमपिता परमात्मा के लिए टूटे नहीं, दृढ़ रहे। एक जो सच्चा विश्वास होता है वो ऐसा होता है कि विषम परिस्थिति भी आए तो भक्त ये सोचता है कि इसमें भी मेरे प्रभु की कुछ इच्छा है और वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। इस बात की तो गारंटी है। ये एक भरोसे की बात है, विश्वास की बात है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक संत महाराज से के पास बैठा हुआ था तो उनसे कहने लगा कि महाराज ये बताइए कि ईश्वर पर विश्वास कैसे करें, ईश्वर तो दिखाई ही नहीं देता। तब उन संत महाराज ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं। परिणाम की चिंता उनको नहीं होती, परिणाम तो वो ईश्वर पर छोड़ देते हैं। व्यक्ति ने संत से जब पूछा तो संत ने एक चीज और कही। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो कैसा होता है? जैसे वाईफाई होता है। ईश्वर पर विश्वास कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे जैसे वाईफाई की तरह। वो नजर तो नहीं आता, लेकिन जब सही पासवर्ड लग जाता है तो कनेक्ट हो जाता है। और एक भक्त का और एक ईश्वर का सही पासवर्ड क्या होता है? उसका विश्वास, दृढ़ विश्वास कि मेरा प्रभु हर पल हर समय मेरे साथ है। चाहे मेरे साथ कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, चाहे मैं सुख में रहूं, दुख में रहूं, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ है और किसी भी हाल में वो मुझे गिरने नहीं देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ये बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पोस्ट के साथ ही आप कुछ कमेंट भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।